दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उनके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहे। यह कथन उस प्रभु का है जो वे कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ जो प्रेरितों के कार्य अध्याय 15 पद संख्या 7 से 21 से लिया गया है, हम कलीसिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला हम देखते हैं। उस समय यरूशलेम में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी, क्योंकि एक गंभीर विवाद छिड़ गया था। इसलिए संत पेतरुस ने इस सभा में एक क्रांतिकारी सच्चाई रखी कि ईश्वर ने गैर यहूदियों और यहूदियों के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर ने उनके दिलों को किसी बाहरी रीति रिवाज से नहीं बल्कि
केवल विश्वास के जरिए साफ किया है। और पेतरुस का यह अनुभव हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वह हमारी जाति या परंपरा नहीं देखता, बल्कि हमारे हृदय को शुद्ध कर हमें स्वीकारता है। यह हमें भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 10 की याद दिलाता है, जहां दाऊद प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, जहाँ एक तरफ प्रभु हृदय की शुद्धता चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज कुछ और ही मांग कर रहा था। परंतु हमारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह भारी बोझ और विवाद क्या था जिसने इस सभा की जरूरत पैदा की। प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम की इस सभा में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या नए विश्वासियों पर पुराने नियमों का बोझ डालना जरूरी है। दरअसल विवाद इस बात पर थी कि शुद्धिकरण दिल का होना चाहिए या शरीर का। उस समय कुछ लोग यह जिद कर रहे थे कि उद्धार के लिए केवल यीशु पर विश्वास करना काफी नहीं, बल्कि मूसा की संहिता के कठिन नियमों को मानना भी अनिवार्य है। इस बोझ का सीधा मतलब था शारीरिक खतना, भोजन के कड़े नियम और सैकड़ों धार्मिक रस्में। वे विश्वास को एक स्वतंत्र रिश्ते के बजाय नियमों की जंजीर बनाना चाहते थे। इस चुनौती का सामना करते हुए आइए देखें कि संत पेतरुस ने क्या उत्तर दिया। संत पेतरुस ने कहा कि यह नियम एक जुआ है जिसे न तो हमारे पूर्वज उठा सके और न हम ही। इसका सीधा तर्क था, जब हम खुद इस नियमों से पवित्र नहीं बन पाए तो हम दूसरों पर यह बोझ क्यों ढाले। यह हमें संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 30 की याद दिलाता है, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। पेतरुस ने यह भी स्थापित किया कि मुक्ति किसी रस्म में नहीं या रस्म से नहीं, बल्कि केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह से मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस की इस गवाही को सत्यापित करने के लिए संत याकूब ने यह दिखाया कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह याकूब का फैसला और ईश्वर की पुरानी योजना का एक हिस्सा है। संत याकूब ने नबी आमोस अध्याय 9 पद संख्या 11-12 की याद दिलाते हुए बताते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही योजना बनाई थी कि गैर यहूदी भी प्रभु को खोजेंगे, जैसा कि इसायास नबी अध्याय 45 पद संख्या 22 में भी लिखा है कि पृथ्वी के सीमांतों के लोगों मेरी ओर आओ और उद्धार पाओ। ईश्वर का प्रेम पक्षपाती नहीं होता है, जैसा कि हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 में पढ़ते हैं, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। ठीक वैसे ही ईश्वर का राज्य किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो उसे पुकारता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस ईश्वरीय कृपा और प्रेम को पा लेते हैं, तब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब आज के सुसमाचार में मिलता है कि प्रेम में बने रहना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी स्वतंत्रता और संबंध की बात करते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ बने रहने का सीधा अर्थ है उनकी बातों को मानना और उनके साथ गहरा रिश्ता रखना। जैसा प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञाएं मानकर उनके प्रेम में जीवन जिया, वैसे ही हमें भी मसीह की प्रेममयी आज्ञाओं पर चलना है। यह वैसा ही है जैसा कि सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। प्रभु हमें नियमों में बांधना नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी खुशी हम में बनी रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों,
आज के वचन द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि मसीही जीवन नियमों की गुलामी नहीं बल्कि प्रभु की कृपा में मिलने वाली सच्ची आज़ादी है। जब हम प्रभु यीशु के प्रेम को दिल में जगह देते हैं तो बाहरी बोझ अपने आप हट जाते हैं। आइए हम हर उस भेदभाव को निकाल दें जो हमें बढ़ने से रोकता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, आज के इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम तेरा आभार मानते हैं कि तूने हमें यह सिखाया कि तू किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और हर उस इंसान को गले लगाता है जो सच्चे दिल से तुझ पर भरोसा रखता है। प्यारे प्रभु यीशु, तूने हमें रीति रिवाजों और नियमों के उस भारी बोझ से आज़ाद किया है जिसे उठाना हमारे लिए नामुमकिन था। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस आज़ादी और कृपा को पहचान सके जो तूने अपने बलिदान के द्वारा हमें दी है। हमारे हृदयों को अपनी पवित्र आत्मा से शुद्ध कर ताकि हम बाहरी दिखावे को छोड़कर हृदय की पवित्रता और सच्चाई के साथ तेरे करीब आ सके। हे प्रभु, इस समय जो भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन की हर चिंता और भारी बोझ को तू अपने चरणों में ले ले। उन्हें हर एक बंधनों से मुक्त कर दे, उनकी बीमारियों से मुक्त कर दे। उन्हें यह सामर्थ्य दे कि वे तेरी प्रेममयी आज्ञाओं को बोझ न समझे बल्कि तेरे प्रेम में बने रहकर उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करे जो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमसे छीन नहीं सकती। हे प्रभु, हमारे परिवारों और कलीसिया से हर कड़वाहट और भेदभाव को दूर कर और हमें शांति से रहने का वरदान दे। आज की इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, जो भी कोई भी इस संदेश को सुने उनका जीवन तेरे शांति से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।